हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 7.2 फिनिश कर ली है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और प्लस आई बटन पे क्लास 9 के प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है, वहाँ से आप सारे पहले के वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। उनका बेस क्या है? सेम है। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू द इंटरसेक्ट करती BC पर एट पॉइंट P पे। तो शो डेट, पहला हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ABD और ACD को थोड़ा सा अलग कलर से कर लेते हैं, जिससे कि इजी पड़ेगा हम लोग के लिए। तुम लोग का एक ट्रायंगल कौन सा है? ABD। तो ये आपकी A से B हो गई, और B से D ये आपका ABD ट्रायंगल हो गया। और दूसरा जो है वो क्या है आपका? ACD है। तो ACD ये होगा A से C, D से C और ये वाली लाइन। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? AD है। क्योंकि डिफरेंट कलर से कर दिया, तुरंत ही उसमें ध्यान जाने लगता है, तो इजी पड़ता है हम लोग के लिए। तो पहला हम लोग को प्रूफ करना है क्या? कि दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD डैश लगाएंगे। इन दोनों में सबसे पहले क्या है? AB बराबर AC, जो क्या है? गिवन है। क्यों? क्योंकि ABC और DBC दोनों क्या है? आइसोसेलेस हैं। तो अगर ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड हैं वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, या ये लिख लीजिए कि सिंस ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, ठीक। अब देखिए और क्या हो सकता है, ये दोनों बराबर हैं। AD इसमें क्या है? कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे AD इक्वल टू DA। तो ब्रैकेट में क्या होगी? AD और DA ये दोनों क्या हैं? कॉमन है। तो ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, ये आपका हो गया। ठीक। और इसमें तीसरी चीज़ हम लोग को क्या मिल रही है कि जब DBC भी क्या होगा? आइसोसेलेस होगा, तो ये BD लाइन जो है वो क्या हो जाएगी? DC के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे कि BD इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल आपका DBC जो है वो क्या है? आइसोसेलेस है। DBC आइसोसेलेस। अब देखिए तीनों क्या है? आपको साइड मिल रही है। जब तीनों साइड मिल रही है तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ACD, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। बाई किससे? बाई ट्रिपल S, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से। साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या करना है? ABP ट्राइंगल और ACB को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो इसको पहले क्या करते हैं? डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। तो ये आपका ABP, ये A से B हो गया, और B से P हो गया, और ये ABP हो गया। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा आपका? ACP। तो ये A से C, C से P, और ये आपकी AP जो होगी दोनों क्या होगी? कॉमन होगी। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। ये कलर से इसलिए कर देते हैं जिससे कि देखने में भी थोड़ा सा क्या होता है कि आपको क्लियरली दिखाई पड़ती है कि दो साइड्स जो हैं वो कौन सी इसमें कॉमन आ रही हैं, ये कौन सा। तो देखिए ABP और ACP में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि AB बराबर क्या हो जाएगा? AC। तो AB बराबर AC लिखेंगे। क्यों? ये आपका गिवन है। ABC के आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उनकी अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। और देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं? AP क्या है? कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे AP इक्वल टू PA, जो क्या है? कॉमन है लाइन दोनों में। ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स,
अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो BAP एंगल है और इधर आपका ये CAP एंगल है, इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। क्यों इक्वल लिख सकते हैं? क्योंकि जो हम लोग का पहला वाला पार्ट था उसमें ABD और ACD को हमें क्या करना था, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था। जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेंगे तो बाई CPCT से इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि सिंस, जब हाँ ऐसे लिख देते हैं कि सिंस ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक है, और बाई CPCT के थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BAP इक्वल टू CAP, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट थे इस वजह से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, एक साइड मिली, एक एंगल और एक साइड। तो इसमें कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी, साइड एंगल साइड। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACP। अब कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी, कॉन्ग्रेंसी हमारी लगेगी यहाँ पे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। यहाँ पे आप एंगल हमेशा ध्यान रख लीजिए कि ये जो दोनों एंगल होंगे ये इस वजह से इक्वल हो गए थे क्योंकि यहाँ पे जो पहला वाला पार्ट था उसमें ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, और जब भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे दो ट्रायंगल्स तो बाई CPCT से उनकी लाइंस और एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो उसी से हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल एंगल्स को कॉमन ले लिया, और जैसे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ पे आपका साइड एंगल साइड लग जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या करना है, हम लोग को AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। मतलब जो AP लाइन है वो क्या करती है, एंगल A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और एंगल D को भी, एंगल D आपका ये रेड वाला यहाँ से यहाँ को भी क्या करती है, वो इक्वल डिवाइड करती है। तो देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो AP लाइन है, अगर हम लोग सेकंड वाले पार्ट को देखें, ABP और ACP दोनों क्या हो गए थे, कॉन्ग्रेंट हो गए थे। तो जब ABP और ACP दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बाई CPCT से ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि सिंस ट्रायंगल ABP एंड, या कॉन्ग्रेंट डायरेक्ट लिख देते हैं, ABP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACP। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP बाई CPCT, ठीक है। क्योंकि कॉन्ग्रेंट थे तो ये आपके क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे AP लाइन जो होगी वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। सिंस AP चूँकि क्या कर रही है, AP जो है लाइन, ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये जो AP लाइन है ये क्या है, 20 से गुजर रही है। तो 20 से जब गुजरेगी तब क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो लिखेंगे AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो एक तो पार्ट हो गया कि ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब क्या दिखाना पड़ेगा कि जो एंगल D है उसको भी क्या करती है, AP बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाला एंगल। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक तो आपका ट्रायंगल लेना पड़ेगा BDP, ये आपका BDP हो गया, और दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपका ये वाला जो रेड वाला बना रहे हैं, इसका नेम हम लोग लेंगे CDP, ठीक है। CDP और BDP लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेंगे तब दोनों एंगल्स को क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे। जब दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो अगर DP बाइसेक्ट करेगी तो इसके मतलब वो AP भी उसको बाइसेक्ट करेगी। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में आगे कि इन ट्रायंगल इसको रफ कर लेते हैं आप, देखते हैं ऐसे कि इन ट्रायंगल कौन सा, एक तो BDP एंड ट्रायंगल CDP, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, P जो था वो AD
इज एक्सटेंशन इंटरसेक्ट बी सी एट पी। तो इसके मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बी डी इजकल टू बी पी इजकल टू सी पी। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट पी पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है डी लाइन। तो हम लोग लिखेंगे बी पी इजकल टू सी पी, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। ठीक, और हमें पता है कि डी पी सी जो है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये वाली लाइन क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो लिखेंगे हम लोग बी डी इजकल टू सी डी, जो भी क्या है हम लोग का गिवन है। ठीक, और डी पी और पी डी दोनों क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे डी पी इजकल टू पी डी, जो क्या है कॉमन है, सॉरी गिवन नहीं, कॉमन है। ये वाली लाइन देखिए कॉमन है, तो इसको लिख देंगे कॉमन। अब ये क्या ट्रिपल एस से आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी डी पी बाई किससे, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से। ठीक है, अब जब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि आपका एंगल बी डी पी, ये वाला एंगल बी डी पी इजकल टू एंगल सी डी पी बाई किससे, बाई सी पी सी टी से। अब जब बाई सी पी सी टी से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो डी पी क्या होगी, इसकी बाइसेक्टर होगी। और एक्चुअल में ये जो डी पी लाइन है यही आगे बढ़ के क्या आपकी हो रही है, ए पी लाइन हो रही है। तो हम लोग लिखेंगे डी पी ब्रैकेट में और ए पी, जो डी पी लाइन है वो आगे एक्सटेंड होके क्या हो जाएगी, ए पी हो जाएगी, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। तो ये इसका, ये भी हम लोग ने एंगल डी वाला भी सॉल्व कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है कि ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। मतलब ये दिखाना है कि ये जो ए पी लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री गिवन है, ये दिखाना है हम लोग को। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग को क्या करना है, ए पी को परपेंडिकुलर दिखाना है। अब देखिए हमें पता है कि ए बी पी और ए सी पी दोनों क्या थे, कॉन्ग्रेंट थे। तो लिखेंगे कि एज ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी, दोनों क्या थे, कॉन्ग्रेंट थे। ठीक, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ये वाला आपका ए पी बी और ए पी सी दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी से। तो लिखेंगे एंगल ए पी बी इजकल टू एंगल ए पी सी बाई सी पी सी टी। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, बट एक्चुअल में ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री, बिकॉज इट इज़ ए लीनियर पेयर। तो लिखेंगे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इजकल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर, ये बी सी क्या है, एक लाइन है, और इसी के ऊपर दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो लिखेंगे लीनियर पेयर। अब यहाँ से देखिए दोनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं यहाँ पे, तो किसी को भी किसी के बराबर में लिख सकते हैं। जैसे ए पी बी तो ऐसे रखेंगे, तो ए पी बी और प्लस ए पी सी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ए पी बी इजकल टू, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे, कितना आएगा आपका, 2 एंगल ए पी बी इजकल टू 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से 2 क्या होगा, डिवीज़न होगा, तो ए पी बी इजकल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ए पी बी कितना आ गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जब ए पी बी 90 डिग्री है, वही क्या है, बराबर किसके, ए पी सी के है, तो ए पी सी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये जब 90 डिग्री हो गए तो हम लोग लिखेंगे कि ए पी जो है वो आपके परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। और जब ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग ये भी बोलेंगे कि ऑल्सो बी पी बराबर क्या है आपका, पी सी जो है, सॉरी सी पी जो है वो गिवन है। तो यहाँ से हम लोग का प्रूफ हो गया कि ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ BC। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन 1 फिनिश। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि AD इज एन एल्टीट्यूड है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC शो डैट। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। इसके नेमिंग करते हैं। नेमिंग क्या होगी आपकी, ये A हो गया, ये आपका B और ये C, जिसमें AB किसके बराबर है, AC के बराबर। शो डैट करना है कि AD बाइसेक्ट BC। तो AD तो पता नहीं है, तो AD को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट पे जाएगा और इसको नेम हम लोग दे देते हैं D। तो AD जो है वो बाइसेक्ट करती है BC को, ये दिखाना है, और दूसरा पार्ट दिखाना है कि AD बाइसेक्ट एंगल A। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि AD जो है वो बाइसेक्ट करती है किसको, BC को। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल 1 और इस ट्रायंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, एक ABD लिया है और दूसरा क्या लिया है, ACD लिया है, ट्रायंगल ACD। अब इसमें क्या है, AB बराबर AC जो हम लोग का क्या है, गिवन है, वो लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। ठीक, AD जो है वो कॉमन लाइन है, AD और DA जो है वो कॉमन लाइन है, तो लिखेंगे AD इक्वल टू DA और ब्रैकेट में आपका क्या होगा, कॉमन। अब एक चीज़ बताइए, ये जो AD थी वो हम लोग की क्या थी, एल्टीट्यूड थी। तो स्टूडेंट जब भी हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो एल्टीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो ये जो AD लाइन थी ये कहाँ पे जाएगी, 90 डिग्री पे जाएगी आपकी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों, ये आपका बनेगा, ये आपका राइट एंगल था, तो RHS से कॉन्ग्रुएंसी से ये आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल हो गया। इसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है और एक साइड भी जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई RHS। ठीक है, तो इस तरीके से पहला पार्ट फिनिश होता है। अब हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन करना है, हम लोग क्या दिखाना है, AD जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को। तो अब देखिए इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये हम लोग क्या ऊपर से प्रूव कर चुके हैं। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सिंप्लिसिटी से हम लोग क्या इन दोनों को लिख देंगे। तो लिखेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ठीक, ये CAD क्या हो गई, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, बाई सिंप्लिसिटी से। अब दोनों जब बराबर हो जाएंगे ये दोनों एंगल और AD जो है वो लाइन क्या गुजर रही है, तो हम लोग लिखेंगे सो AD बाइसेक्ट एंगल A। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को इस वीडियो में कवर किया। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा जरूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।